चिराग पासवान के लिए लगातार मुसीबत बन रहे हैं जीतन मांझी। जीतन मांझी का दावा है कि वो जमुई से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जीतन मांझी का ये दावा नहीं है, उनके बेटे संतोष सुमन का दावा है। संतोष सुमन ने दावा किया है कि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जमुई से तैयारी कर रही है और एनडीए में वो एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। एनडीए के बड़े सदस्यों से उन्होंने बातचीत की है कि जमुई में उनकी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती है और अब चिराग पासवान के लिए ये मुसीबत बन सकते हैं। देखिए, लगातार चिराग पासवान जो है एक तरफ कह रहे हैं कि हम जमुई से चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद वो अपने चाचा पशुपति पारस का लोकसभा क्षेत्र पर भी दावा कर रहे हैं, हाजीपुर। और चिराग पासवान जिस तरीके से तमाम लोकसभा में घूम घूम कर रैलियां कर रहे हैं, चाहे नवादा की बात कर ले, नालंदा की बात कर ले, जहानाबाद की बात करें या फिर वैशाली हो या हाजीपुर, इन तमाम जगहों पर चिराग पासवान घूम घूम कर तैयारी कर रहे हैं। समस्तीपुर भी इसमें जोड़ सकते हैं आप, क्योंकि समस्तीपुर तो चिराग पासवान प्रयास कर ही रहे हैं कि उनके पाले में डाला जाए और वो सीट है उनके भाई प्रिंस पासवान का। हाजीपुर पशुपति पारस का, नवादा पशुपति पारस के गुट के सांसद चंदन सिंह का, और इसी तरीके से तमाम लोकसभा पर चिराग पासवान की निगाहें टिकी हुई हैं। और अब चिराग पासवान का खुद का लोकसभा सीट जो है वो खतरे में आ चुका है। जीतन मांझी की पार्टी के तरफ से दावा किया गया है कि हम वहां से चुनाव लड़ेंगे और हमारे पार्टी सर्वे के अनुसार हम वहां पर लीड कर रहे हैं। और अब देखिए क्या होता है, क्या चिराग पासवान हाजीपुर के चक्कर में जमुई को हाथ से जाने देंगे, क्योंकि जमुई लोकसभा सीट चिराग पासवान पर अब जो है मुसीबत एक तरीके से बनते जा रहा है। जमुई लोकसभा सीट पर जीतन मांझी की निगाहें हैं और जमुई लोकसभा सीट पर अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा की भी निगाहें हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि जमुई लोकसभा सीट जो है हम वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। पशुपति पारस का भी कहना था कि जमुई लोकसभा सीट से हम भी अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। और अब देखिए, चिराग पासवान के लिए मुसीबत की घड़ी है। जमुई को कैसे बचाएंगे? हाजीपुर को लेने के चक्कर में, हाजीपुर लोकसभा सीट अपने पाले में करने के चक्कर में जमुई को हाथ से गंवाना पड़ेगा। और ऐसे भी चिराग पासवान का सुरक्षित सीट माना जाता है जमुई। 2014 में पहली बार राजनीति की शुरुआत जमुई से हुई थी। जमुई से चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था और उसके बाद 2014 में वो जीते, 2019 में जीते, 2 बार वो जीत चुके हैं और 2024 में उनकी लड़ाई होने वाली है। और इस बार लड़ाई सीट, पहले तो सीट के लिए ही करनी पड़ेगी और अपने ही गठबंधन में अपने सहयोगी दल से करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आपको सीट मिलेगा तब जाकर आपको विरोधियों से चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो दावे बड़े बड़े हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम भी चुनाव लड़ेंगे। और अब देखिए क्या होता है, क्या वाकई में जीतन मांझी चिराग पासवान से जमुई लोकसभा सीट अपने पाले में कर लेंगे? क्योंकि जीतन मांझी लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। आखिर क्यों? जीतन मांझी का दावा है कि वो जमुई से चुनाव लड़ेंगे और जमुई में अगर जीतन मांझी जाते हैं, उनकी पार्टी जाती है, तो चिराग पासवान का क्या होगा? और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपका सहयोगी दल दावा कर दे तो फिर उसके कार्यकर्ता जो हैं वो मन बना लेते हैं कि हमारी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर आप जाते हैं चुनाव लड़ने, दूसरी पार्टी जाती है, तो वो कार्यकर्ता उसको समर्थन नहीं देते हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान के लिए मुसीबत की घड़ी है कि अगर जीतन मांझी दावा कर रहे हैं तो जीतन मांझी के कार्यकर्ता चिराग पासवान को समर्थन नहीं करेंगे, और जब समर्थन नहीं करेंगे तो चिराग पासवान के लिए भी मुसीबत की घड़ी है। सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।